नमस्कार, SSN न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियंका जैन। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका असर आम आदमी की जेब पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे व्यवसाय भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट भी एक ऐसा व्यवसाय है जो इसी के ऊपर चलता है और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के संबंध में आज हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के जालंधर यूनिट के अध्यक्ष जगजीत सिंह कंबोज जी से बातचीत करने पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मैं जगजीत सिंह कंबोज, प्रधान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जालंधर यूनिट। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल की जो बहुत कीमतें बढ़ी हैं, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रखी हैं। जिस तरह पुराने रेट देखे जाएं तो आज के रेट में देखे जाएं बहुत अंतर है। लाखों रुपए का लॉस हो रहा है ट्रांसपोर्ट को। पुराने जो प्राइस हैं, जो फ्रेट हैं, एज इट इज़ हैं, और आज की डेट में मार्केट में काम कम होने की वजह से गाड़ियाँ आइडियल खड़ी हैं और फ्रेट नहीं बढ़ रहे, डीजल की प्राइस बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट का धंधा चौपट होने जा रहा है। अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, 2008 में ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल का रेट $145 पर बैरल और मिनिमम $30 पर बैरल था, और 2014 में $107 हाईएस्ट रेट था और $53 पर बैरल लोएस्ट रेट था। उसके बाद 2015 की बात करें तो $61 पर बैरल था और मिनिमम $34 पर बैरल था। ये जो बैरल की बात कर रहे हैं, ये पर बैरल और डॉलर के रेट में जा रहे हैं। और उसके बाद 2020 में इसी तरह बढ़ते बढ़ते और 145 के पैरेलल कम होते होते बैरल का रेट $63 पर बैरल हो गया, और जो एवरेज लोएस्ट रेट आया वो $11 पर बैरल आया। और 2021 में हाईएस्ट जो रेट आया ईयर का $75 पर बैरल आया, और जो एवरेज लोएस्ट आया $47 पर बैरल आया। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लूटने के ऊपर लगी हुई है। आम जनता का कचूमर निकाला जा रहा है। डीजल प्राइस टैक्स के रूप में लूटे जा रहे हैं और अपना खजाना बढ़ रहा है। सर, जो आपने ये कीमतें बताई हैं, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पे क्या असर पड़ रहा है? जो आपने बोला कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें ट्रांसपोर्ट के अलावा आम जनता के भी ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं आप बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट जैसे ही ये डीजल के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल के डीजल बढ़ते हैं, ये जो महंगाई की मार शुरू से अपने घर से होती है। गैस के रेट बढ़ते हैं। गैस आज चेक कीजिए, जो गैस का रेट पहले 2014 के आसपास 300-400 रुपये पर सिलेंडर था, आज उसका रेट 900 950 के आसपास हो गया। इसी तरह डीजल का रेट उस टाइम 2012, 13, 14 की आप बात कीजिए तो नियर अबाउट 57-58 रुपीज़ का था, आज 90-91 के आसपास हो गया। अगर इसका गैप निकाले तो 20-30 रुपये जो रेट बढ़े हैं, उसी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट फ्रेट के भी बढ़ने चाहिए, बट ट्रांसपोर्ट के फ्रेट बहुत कम बढ़े हैं। ट्रांसपोर्ट जो है बिजनेस बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के फ्रेट वही चल रहे हैं। उसका रीज़न ये है, बाजार में काम धंधा नहीं है। ऊपर से कोरोना की मार की वजह से इंडस्ट्री बंद पड़ी है, इंडस्ट्री का काम नहीं चला। इंडस्ट्री ना चलने से गाड़ियों का फ्लीट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया और डिमांड बहुत कम हो गई, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई। उसके चक्कर में डिमांड और सप्लाई का जो खेल है, उसके बीच में ट्रांसपोर्टर को, ट्रक ओनर को, फ्लीट ओनर को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। सर, अगर हम पंजाब में ट्रांसपोर्टर की बात करें तो पंजाब में कितने ट्रांसपोर्टर है और उनको कितने का घाटा हो रहा है? जो अगर अकेले पंजाब की बात करें, पंजाब में नियर अबाउट 5-6 लाख ट्रक जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, कमर्शियल व्हीकल जो है, और कम से कम पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्ट कंपनीज पूरी मिला के नियर अबाउट 10 से 15 हज़ार ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्किंग कर रही हैं, जो अलग अलग जगह माल पहुंचा रही हैं, ट्रकों के थ्रू, 4 व्हीलर के थ्रू और छोटी व्हीकल के थ्रू। ये सारे उसमें चलने की वजह से आज 50% व्हीकल जो मूवमेंट में है, बाकी के सारे व्हीकल स्पेयर खड़े हैं ड्यू टू कोरोना।
सर कुछ दिन पहले अगर बात करें तो AIMTC ने सरकार के खिलाफ बढ़ती कीमतों के खिलाफ ब्लैक डे भी मनाया था। उसका सरकार के ऊपर अभी तक क्या असर पड़ा है? हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनिट जो हमारे कुलतान सिंह जी प्रधान हैं, उनकी अगुवाई में पूरे हिंदुस्तान में पूरे जितने भी यूनिट हैं नेशनल लेवल पे पूरे तालुका लेवल तक एक मेमोरेंडम ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। DC को SDM को मेमोरेंडम दिए गए हैं। वो एक सरकार को एक इशारा दिया गया, अगर सरकार ने ट्रांसपोर्टर की बात नहीं सुनी, डीजल के रेट कम नहीं किए, तो उसके बाद कभी भी एक मीटिंग करने, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग करने के बाद कभी भी इसको लॉकडाउन पे जाया जा सकता है, जहां स्ट्राइक के ऊपर जाया जा सकता है। सर 8 जुलाई को आप जैसे किसान मोर्चे का समर्थन कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी सहभागिता क्या रहेगी? 8 जुलाई को हम लोग जो ट्रांसपोर्ट संयुक्त किसान मोर्चा ने एक एकत्र होके महंगाई के विरुद्ध एक आह्वान दिया है, उसमें हम ट्रांसपोर्टर भी अपनी छोटी सी आहुति डालने जा रहे हैं। उन्होंने एक 2 घंटे का बंद किया है और ये खाली सरकार को एक जगाने की बात की है। 2 घंटे जो बंद करने जा रहे हैं उसमें हम लोग भी ट्रांसपोर्टर और ट्रक ऑपरेटर, ट्रक ओनर, ड्राइवर, कंडक्टर सभी मिलके उस दिन सभी ट्रक और ट्रांसपोर्टें बंद रहेंगी। ट्रक साइड पे खड़े करके जो 8 मिनट का हॉर्न बजाने का आह्वान दिया है वो पूरी तरह बजाया जाएगा। सरकार ने कोरोना को भगाने के लिए एक ड्रामा किया था, थाली बजाओ ताली बजाओ, पर हमने सरकार की आंख खोलने के लिए, कान जो सोई पड़ी सरकार है उसको जगाने के लिए, उसके कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए हॉर्न बजाने का जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, उसके साथ हम मिलकर उनका सहयोग करेंगे। सर कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रधान कुलतरन सिंह जी ने चक्का जाम की बात कही थी, तो उसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? चक्का जाम की जो कुलतरन जी ने, अटवाल साहब ने, प्रधान जी ने बात कही है, बिल्कुल हम उस पर एकजुट हैं और एकत्र होके मैंने पहले भी आपको बोला है, अगर हमारी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होगी इसमें एक नहीं होता। कुलतरन जी ने एक सरकार को चेतावनी दी है, प्रधान साहब ने, नेशनल लेवल पे पूरे हिंदुस्तान की हमारी जो नुमाइंदे हैं उनकी मीटिंग होके जो भी फैसला किया जाएगा उसमें हो सकता है हम चक्का जाम करें, हो सकता है हम लॉकडाउन करके अपने पूरे ऑफिस वगैरह बंद करके इसकी चाबियां सरकार को सौंप दें। सर क्या आपको लगता है कि आपके इस लॉकडाउन से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखो, ये तो गूंगी बोली बहरी सरकार है, हमारा काम है सरकार को जगाना। अगर सरकार नहीं चली तो हमारा तो लास्ट में एक ही हथियार रहता है, स्ट्राइक करना। इसके अलावा जनता के पास और कोई रास्ता नहीं है, जनता के पास तो एक ही रास्ता है। तो जनता के पास जो अधिकार है सरकार ने दिया है, संविधान ने दिया है, वो कोशिश करेंगे हम लोग मिलजुल के उसको सरकार को जगाने की। सर बढ़ती कीमतों के कारण माल भाड़े में भी बहुत ज्यादा उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, तो क्या फ्यूचर में भी ये कीमतें जो हैं बढ़ेंगी? माल भाड़े में मैम इतनी कम बढ़ती नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने पहले भी आपको जैसे बताया इंडस्ट्री पूरी ढंग से चल नहीं रही, माल ढोने की कमी है, गाड़ियां सरप्लस खड़ी हैं, फ्रेट बढ़ नहीं पाए। डीजल की मार पड़ चुकी है, बट फ्रेट जितने बढ़ने चाहिए थे उस हिसाब से फ्रेट नहीं बढ़ पाए। फ्रेट बढ़ने बहुत जरूरी है। सरकार को ये भी करना चाहिए, अगर इस कित्ते को, इस लोगों को, जनता को बचा के चलना है। इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा हिंदुस्तान का सेक्टर है जिसमें करोड़ों रोजगार अपने आप पैदा होते हैं। एक अनपढ़ आदमी को भी रोजगार दिया हुआ है ट्रांसपोर्टर में, जैसे कि एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, हेल्पर, लेबर, सबको रोजगार दिए। अगर ये ट्रांसपोर्ट का कित्ता कहीं भी कोलैप्स हो गया तो अरबों खरबों करोड़ों लोग सड़क पे आ जाएंगे, उनका रोटी खाने का उससे अवाजार हो जाएंगे। सरकार से फिर दोबारा अपील है कि इसको जैसे भी हो के अपने टैक्स कम करके डीजल के रेट कम करे ताकि ये धंधा चलता रहे। तो ये बात की हमने जालंधर जिले के ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान जगजीत सिंह कंबोज जी से। उन्होंने बताया कि किस तरह बढ़ती हुई तेल की कीमतों के कारण ट्रांसपोर्ट का बिजनेस एकदम से ठप हो गया है। अगर सरकार ने उनकी सुनवाई जल्द से जल्द ना की तो वो अपने बिजनेस बंद करके इसकी चाबियां सरकार को सौंप देंगे। उम्मीद है कि सरकार इनकी बात जल्द से जल्द सुनेगी और इनकी सुनवाई करेगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियंका जैन।